नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन शर्मा। एक बार फिर आपके सामने पेश हुआ हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का। बहुत बहुत हार्दिक दिल से आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा, क्योंकि उस वीडियो का हमको जितना प्यार आप लोग से मिला है, जितना सहयोग आप लोगों से मिला है, वो काबिल तारीफ है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने पेश हुए हैं वाटर हीटर या गीजर हम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। दोस्तों, एवरी मॉर्निंग जब हम उठते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो बाथरूम में जाने के पहले या किचन में जाने के पहले गर्म पानी हर किसी को चाहिए होता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग और ठंड स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो सर्दी का जो मौसम है बहुत ज़्यादा रहता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो ऐसे टाइम पे ये जो प्रोडक्ट है इस समय सबसे ज़्यादा हाई सेलिंग प्रोडक्ट है। इसी प्रोडक्ट के बारे में हम अब बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में अगर जनरली देखा जाता है कि जब भी आप कोई वाटर हीटर लेने जाते हैं या गीजर लेने जाते हैं, तो आपको मार्केट में 20 से 25 ब्रांड मिल जाएंगे, 50 के ऊपर के आपको मॉडल मिल जाएंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मॉडल हम सजेस्ट करें, कौन सा ब्रांड हम लोग लें, क्या गीजर के स्पेसिफिकेशन आते हैं, क्या फीचर्स आते हैं। नॉर्मली घर से जब कंज्यूमर निकलते हैं तो उनको सिर्फ ये मालूम होता है कि हाँ, हमको कितने लीटर का लेना है या कौन सा ब्रांड लेना है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमको ये हेल्प करते हैं कि एक्चुअली में कौन सा गीजर आपको लेना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे आज, और आपसे जो भी 2-3 मिनट हमारा डिस्कशन होगा वो ओनली वाटर हीटर प्रोडक्ट के ऊपर ही होगा। अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में कितने प्रकार के वाटर हीटर आते हैं या कितने तरह के गीजर मार्केट में अवेलेबल है, अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो एक होता है इंस्टेंट गीजर, एक होता है स्टोरेज गीजर। इंस्टेंट गीजर ज्यादातर यूज होता है आपके किचन के अंदर। बहुत छोटा होता है, 1 लीटर से 3 लीटर की कैपेसिटी में आता है वो, जिसके अंदर वो पानी कभी भी स्टोरेज नहीं होता है। हीटिंग एलिमेंट के कांटेक्ट में आके पानी रेगुलरली फ्लो होता है, जिससे आप अपने किचन का छोटे मोटे काम कर सकते हैं। दूसरा जो गीजर होता है वो होता है स्टोरेज, जो कि नॉर्मल 5 लीटर से स्टार्ट होके और 30-35 लीटर 40 लीटर तक के स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर वाटर हीटर आते हैं। ये ज्यादातर जो है मैक्सिमम बाथरूम में ही यूज होते हैं। डिपेंड करता है कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसके अनुसार से अलग अलग लीटर कैपेसिटी मार्केट में मिल जाती है। कोई भी गीजर लेने से पहले यदि आप कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं पता होता कि हमारी रिक्वायरमेंट किस कैपेसिटी का है, तो मैं एक छोटे से ब्रीफ में आपको बताता हूँ। अगर आपकी 2 या 3 लोगों की फैमिली है तो आप 10 लीटर का नॉर्मल गीजर ले सकते हैं, आपकी पूर्ति उसमें हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपकी फैमिली 4 से 7 या 8 लोगों की है तो आपको मिनिमम 15 लीटर का गीजर लेना बहुत जरूरी हो जाता है। उससे ज्यादा लोग हैं तो 30 लीटर 35 लीटर 40 लीटर फिर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से मार्केट में अलग अलग ब्रांड में अलग अलग कैपेसिटी के गीजर अवेलेबल होते हैं। पर मोस्टली जो फैमिलीज है वो 10 लीटर 15 लीटर में ज्यादातर काम हो जाता है, या ज्यादा 25 लीटर। इससे ज्यादा कैपेसिटी में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर देखा जाए कि कौन सा गीजर लेना चाहिए, तो सबसे पहले जो टॉपिक है, हर गीजर की एनर्जी एफिशिएंसी आती है, स्टार रेटिंग होती है। जितना ज्यादा स्टार रेटिंग के गीजर आप लेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग आपका होगा। जो गीजर 2022 के अंदर 5 स्टार था, 2023 के अंदर क्योंकि हर 2 साल में स्टार रेटिंग चेंज होती है, तो अभी आपको वो सारे गीजर 4 स्टार में या 3 स्टार में ही मार्केट में ज्यादातर मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पावर कैपेसिटी का, तो 1600 वाट से लेकर 2500 वाट तक के बीच में अलग अलग कैपेसिटी के गीजर होते हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो 2000 वाट में ज्यादातर गीजर मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि जल्दी पानी को गर्म करने में हेल्प करते हैं। अगर कम कैपेसिटी होगा, कई बार कस्टमर ये देखते हैं कि ज्यादा कैपेसिटी होगा तो ज्यादा बिजली खाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कम वाट का ले लेंगे तो वो टाइमिंग ज्यादा लेगा पानी को गर्म करने के अंदर। तो ऑन एन एवरेज आप 2200 वाट का अगर गीजर लेते हैं तो जल्दी आपका काम हो जाता है, वेट आपको कम करना पड़ता है, और आपका जितना भी रोजमर्रा के काम है वो जल्दी फिनिश होते हैं। क्या इसके अलावा स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि गीजर के अंदर होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं। आजकल आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सॉइल वाटर ज्यादा है, फ्लोराइड पानी में बहुत ज्यादा है, हार्ड वाटर बहुत ज्यादा है। ऐसे एरियाज में अमूमन ये देखा जाता है कि जो गीजर है उसकी लाइफ, हीटिंग एलिमेंट की लाइफ 1.5 साल 2 साल 3 साल से ज्यादा होती नहीं है। जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसके चारों तरफ सॉल्ट जम जाता है और उसको पूरा जंग लगा के वो डैमेज कर देता है। हर 2 साल में 3 साल में हीटिंग एलिमेंट चेंज कराना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग 600 रुपए से लेकर 1600 रुपए 2000 रुपए तक की आती है। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के है, कितना उसका थिकनेस है, कैसी क्या क्वालिटी है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रांड की बात करें तो ब्रांड अपनी तरफ से वारंटी देता है, लेकिन सॉइल लेवल की वजह से अगर हीटिंग एलिमेंट खराब होता है या ड्रम
जो है आपका जंग खा के डैमेज होता है, तो वो कभी भी वारंटी में कवर होता नहीं है। इसके अगर हम बात करते हैं तो आजकल अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे हार्ड वाटर है, तो एनोड रोड या मैग्नीशियम रोड भी उसको बोलते हैं, ऐसे गीज़र आपको देखने चाहिए। ऐसे रोड जिस गीज़र के अंदर एनोड रोड या मैग्नीशियम रोड हम बोलते हैं, वो यूज़ होती है, तो उन गीज़र्स की लाइफ थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस एरिया के अंदर हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा आता है या जहाँ पे टीडीएस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, फ्लोराइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम टैंक की बात करते हैं तो अलग-अलग ब्रांड 5 साल, 7 साल, 3 साल अलग-अलग ब्रांड अलग-अलग टैंक की वारंटी देता है। अगर आपके यहाँ पे टीडीएस लेवल ज़्यादा है, फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप कभी भी स्टील टैंक यूज़ मत करिए, क्योंकि स्टील के अंदर जंग बहुत जल्दी लगता है। अभी जो मार्केट में ईज़िली गीज़र अवेलेबल हैं, वो ग्लास लाइन कोटेड के साथ में है, जिसके ऊपर टैंक के चारों तरफ ग्लास की कोटिंग की जाती है। ग्लास की कोटिंग की वजह से ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपके वाटर टैंक के ऊपर इजीली किसी भी तरह की कोई जंग लगती नहीं है और उसको डैमेज होने से सालों तक बढ़ाती है। उसकी लाइफ जो है गीजर की, वो सालों साल बनी रहती है। तो ये 2-3 फीचर होते हैं जो कि गीजर के अंदर हमें देखने चाहिए। ऑटो कट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। ऑटो कट ऑफ का फीचर उसमें होना चाहिए कि अपने टारगेट टेम्परेचर पे आने के बाद में गीजर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जब आपको पानी ठंडा होगा, ऑटोमेटिकली वो वापस से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में भी होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर ऑन ऑफ का या ऑटो कट ऑफ के फीचर्स आते हैं। गीजर में भी ये फीचर सब में आता है अमूमन। ये तो जब भी आप गीजर परचेज करने जा रहे हैं तो ये फीचर भी देख लें, बहुत काम की चीज है। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो कि आपको हेल्प करेंगे जब भी आप मार्केट में गीजर लेने जाएंगे। अभी सीजन ऑन द वे है, शुरू हो चुका है और डिमांड मार्केट में बढ़ चुकी है। तो आपकी इसी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे एग्रॉन इलेक्ट्रॉनिक के राजा पार्क वैशाली नगर की ब्रांच में आइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल की जाएगी। प्रोडक्ट के बारे में इजीली डीपली आपको नॉलेज दी जाएगी, बताया जाएगा। आपकी ज़रूरत के अनुसार से आपको जो प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट आपको डिलीवर किया जाएगा।